हरे कृष्णा। गुप्त नवरात्रि का आज चौथा दिन और 10 महाविद्याओं में से माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने का दिन। आप सभी को आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं। आज के दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है और देवी भुवनेश्वरी को माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा और उसके बाद माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की गुप्त नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन काल में एक भयंकर असुर हुआ जिसने अपने अत्याचारों से सभी देवी देवताओं को त्रस्त कर रखा था। असुर का आतंक इतना भयंकर था कि सभी देवता असहाय बन चुके थे। उसके अनाचारों से विचलित होकर सभी देवतागण और ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर माँ भुवनेश्वरी की तपस्या की, उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी स्वयं प्रकट हुई। वे अपने साथ बाण, कमल पुष्प, सब्जियां, जड़ें और अन्य प्रावधान लेकर आई थी। माँ भुवनेश्वरी ने अपनी आँखों से हजारों जल धाराएं प्रवाहित की और उससे पृथ्वी के सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। इन दिव्य आंसुओं से सभी नदियाँ और समुद्र जल से भर गए। सभी वृक्ष, पौधे, औषधियाँ और वनस्पतियाँ संचित हो गई। तत्पश्चात माँ भुवनेश्वरी ने उस असुर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार देवताओं पर आए हुए संकट का निवारण हुआ। असुर का वध करने के बाद माँ भुवनेश्वरी दुर्गा नाम से भी विख्यात हुई। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है कि सभी महान विद्वान माँ भुवनेश्वरी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और 7 करोड़ मंत्र उनकी उपासना में लीन रहते हैं। भुवनेश्वरी का अर्थ है जो समस्त लोकों का पालन करती हैं, समस्त लोकों की अधिष्ठात्री ईश्वरी हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती हैं और समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है जो शक्ति के प्रारंभिक रूपों में से एक है। उनके सगुण रूप में वे माता पार्वती हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति ही माँ भुवनेश्वरी के रूप में विद्यमान है। वे मणिद्वीप में निवास करती हैं। उनका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। उनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में पाश, अंकुश धारण किए हुए हैं। वे अभय मुद्रा और वरद मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। अपने दिव्य स्वरूप में वे त्रिपुर सुंदरी के समान ही अत्यंत मनमोहक और सुंदर हैं। कहा जाता है कि उनकी साधना करने से सांसारिक सुख, संतान, धन, ज्ञान, सौभाग्य और निर्भयता प्राप्त होती है। गृहस्थ लोग विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए माँ भुवनेश्वरी की उपासना करते हैं। माँ भुवनेश्वरी बाईं दिशा यानी पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनाई जाती है। देवी पुराण, देवी भागवत और महानिर्वाण तंत्र जैसे ग्रंथों में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन पाया जाता है। तो ये थी माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। आइए अब हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है। अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र और कलश धारण किया है। उनके हाथ में जो कलश है वो रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद स्मित से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था और माँ ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। सूरज की गर्मी को सहने की शक्ति माँ कुष्मांडा में है। वे नव दुर्गा का चौथा अवतार है और उन पर श्री हरि नारायण का अधिपत्य है जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे माँ कुष्मांडा नाम की महिमा भी अत्यंत गहरी है। कु का अर्थ सूक्ष्म, उष्मा का अर्थ गर्मी जो कि जीवन और ऊर्जा का अर्थ है और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी हैं जिनके मंद स्मित से समस्त ब्रह्मांड का सृजन हुआ।
इसलिए वे ब्रह्म स्वरूपा भी हैं। जड़ चेतन रूपी इस सृष्टि में माँ के हास्य मात्र से उत्पन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा ने सभी प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित सूर्य मंडल, समस्त ग्रह, चंद्र और तारे, आकाश गंगा का निर्माण किया है। उनमें इतनी प्रबल शक्ति है कि वे सूर्य के घेरे में रहती हैं और उनका निवास स्थान सूर्य लोक है। माँ का ये स्वरूप ऊर्जा देने वाला है और माँ का तेज सर्वव्यापी अनंत है। सूर्य के ताप ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है और ये ताप ऊर्जा द्वारा सूर्य मंडल में विराजित ये देवी सबकी रक्षा करती है। माँ दुर्गा ने देवी कुष्मांडा का रूप लेकर सभी जीवों की रक्षा की थी और इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति की वृद्धि होती है। तो चलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना कैसे की जाए वो जान लेते हैं। नवरात्रि में इस दिन भी प्रतिदिन की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर घर और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर कलश की पूजा करके माता कुष्मांडा का स्वरूप मन में अंकित करके उन्हें नमन करें। देवी को पूर्ण निष्ठा से फूल, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, कुमकुम, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फल, दही, हलवा और मिठाई का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद माँ की आरती और स्तुति करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। माँ से विशेष रूप से आप अपनी कृष्ण भक्ति के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से विशेष निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। माँ के पास रखा हुआ जल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़कना चाहिए। कुष्मांडा देवी को सफेद कुम्हाड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दी जाती है। ब्रह्मांड को कुम्हारे के समान माना जाता है जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है, इसलिए उन्हें कुम्हारा या फिर पेठे का भोग लगाया जाता है। सबसे अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी है। देवी का ये स्वरूप अन्नपूर्णा का है। वे उदर अग्नि को शांत करती हैं, इसलिए उनका मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ें और इस मंत्र द्वारा माँ कुष्मांडा का जप कर सकते हैं। ओम कुष्मांडाय नमः। इस प्रकार शुद्ध हृदय से और विधि विधान के साथ माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है। माँ दुर्गा को देवी कुष्मांडा का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, तो उसके पीछे पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, किसी भी प्रकार के जीव या प्राणी का अस्तित्व नहीं था, उस समय में एक तेज पुंज के रूप में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उनका तेज उसी क्षण चारों ओर फैलने लगा और यही अनंत तेज स्वरूप में देवी कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके मंद स्मित से सृष्टि का सृजन हुआ और इस प्रकार माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप में इस अंडे आकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसमें हर प्रकार के जीव, प्राणी और ब्रह्मांड में स्थित जल, वायु और सूर्य मंडल सहित ग्रह, चंद्र, तारे और आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसलिए उन्हें जगत जननी आद्या शक्ति भी कहते हैं, जो सभी प्रकार के जीव को ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मा की रचना कर जीव मात्र को जीवन शक्ति प्रदान करने हेतु माँ दुर्गा देवी कुष्मांडा रूप में आज के दिन प्रकट हुई थी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से आयुष्य, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हर प्रकार के रोग, शोक और दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में समृद्धि और तेज मिलता है और मन के सभी दुष्ट भाव दूर होकर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो चलिए नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा से वंदना करते हुए जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना कर समस्त जीव को चेतना प्रदान की है, वो माँ कुष्मांडा को प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम।
जिनकी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिखर आधे चंद्रमा का बना हुआ है, जो सिंह पर सवार 8 भुजाओं वाली भव्य कुष्मांडा है, उनको हम नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही भी ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा माता की जय, जग सुखदायिनी की जय। तो ये थी आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और उनकी व्रत विधि। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार वैदिक सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार करते रहें। तो चलिए इस नवरात्रि के पावन समय में देवी दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में अग्रसर करने की शुभ शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।